हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किस्से और कहानियों में बाई राइटर राज कबीर। आज हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशन कहानी लेकर आए हैं जो आपको अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने का हौसला देगी। तो आइए सुनते हैं कहानी। गरीब किसान का कलेक्टर बेटा। खेतों से हरा भरा गांव हरिपुर। हरिपुर में शंकर नाम का गरीब किसान अपने दो पुत्रों के साथ रहता था। शंकर की पत्नी का काफी समय पहले निधन हो गया था और शंकर ने अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। शंकर का बड़ा बेटा हरीश पिता के साथ खेती का काम करता था और छोटा बेटा रमन, जो कि ग्रेजुएट था, जिसने आईटीआई की हुई थी, वही पंचायत समिति में बिजली का काम करता था। बाप बेटे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। कुछ समय बाद गांव के खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए बिजली विभाग से कर्मचारी आए। उनके साथ बड़े बाबू भी आए थे। बड़ा खुशी का माहौल था गांव में। गांव के काफी लोग जमा हो गए क्योंकि बड़े दिनों बाद गांव का खराब ट्रांसफार्मर बदला जा रहा था। ट्रांसफार्मर बदल दिया गया मगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। सभी इंजीनियर्स उसको ठीक करने की कोशिश करने लगे मगर कर नहीं पाए। तभी कुछ दूरी पर खड़े रमन ने कहा, सर, हेलो सर। जब इंजीनियर ने रमन की बात सुनी तो गुस्सा होते हुए कहा, क्या है, क्या बात है? तो रमन ने कहा, सर, सर मैंने आईटीआई की हुई है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसकी बात सुनकर बिजली विभाग से आए इंजीनियर और बड़े बाबू जोर जोर से हंसने लगे। अरे रे रे, उन्होंने कहा, तू आया बड़ा इंजीनियर, अब हमें तुमसे बदल देनी पड़ेगी। इतना कहते ही वो जोर जोर से और हंसने लगे। देखो देखो। तब रमन ने शांति से कहा, सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। इतना सुनते ही इंजीनियर तमतमा गया और गुस्से में बोला, क्या है? तू बड़ा कलेक्टर है जो तेरी सुनूं? भाग यहां से, काम करने दे। तभी फिर से गांव वालों की हंसी की आवाज गूंज उठी। उस दिन के बाद गांव के लोग रमन का मजाक उड़ाया करते और उसको साथ साथ ये कहा करते, ओहो आओ कलेक्टर साहब आओ। ओ ओहो, वो देखो साइकिल पर कलेक्टर साहब जा रहे हैं। रमन गांव वालों के तानों से काफी परेशान हो गया और उसने शहर जाने का फैसला किया। उसके पिता से कहा, पिताजी मैं शहर जाना चाहता हूँ। गांव वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ ढंग से, क्या करूँ? तो पिता ने समझाया, देखो बेटा, शहर जाना है जाओ, मगर गांव वालों के डर से अगर तुम शहर जा रहे हो तो मत जाओ। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम कुछ करके कुछ बनना चाहते हो तो जाओ। उस दिन रमन ने पिता से विदा ली और शहर चला गया। रमन को शहर के एक कोचिंग सेंटर में जल्दी ही काम मिल गया। वो वहीं रहकर अपने लिए काम करने लगा और साथ में कुछ पढ़ाई भी करने लगा। मगर वहां रहते हुए भी रमन को गांव के ताने याद आते। एक दिन कुछ कोचिंग संस्थान में एक टीचर पढ़ा रहे थे तो रमन ने उनकी बात सुनी। उन टीचर ने कहा कि अगर हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, आदमी चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। ये बात रमन ने सुन ली। उसकी ये बात दिल में बैठ गई। कई दिनों तक उसने सोचा, क्या हम जो चाहें वो कर सकते हैं? क्या वाकई ऐसा होता है? तो एक दिन उसने गुरुजी की क्लास खत्म होने का वेट किया। उसके बाद गुरुजी जैसे ही क्लास से बाहर आए तो उसने गुरुजी से कहा, नमस्ते गुरुजी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, नमस्ते, हाँ बोलो बेटा। गुरुजी, मैंने आपको कहते सुना था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हम जरूर कर सकते हैं। तो क्या गुरुजी मैं भी कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम भी कर सकते हो। गुरुजी ने रमन से पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? रमन ने घबराते हुए पूछा, जी जी गुरुजी, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ। गुरुजी मंद मंद मुस्काए और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो तुम बन सकते हो। मगर गुरुजी कैसे? रमन ने कहा, रुको,
गुरुजी ने अपने पास से रमन को एक बुक दी और कहा, इसको अच्छे से पढ़ो और 5 दिन बाद मेरे पास आना। रमन ने गुरुजी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है। 5 दिन बाद रमन गुरुजी से मिला। उनको वो पुस्तक देते हुए कहा, गुरुजी, मैंने इस किताब को पढ़ लिया है। गुरुजी ने रमन की तरफ देखा, क्या वाकई तुमने इसको अच्छे से पढ़ा है? रमन ने कहा, हाँ गुरुजी, वाकई अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद गुरुजी ने रमन से उस किताब से संबंधित ढेरों सवाल किए। रमन ने बहुत ही शांति से और सही तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। गुरुजी ने उससे कहा, बहुत बढ़िया रमन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद गुरुजी ने उसको अपने पास रहने को बुला लिया और साथ ही घर का छोटा मोटा काम करने के लिए उसको रख भी लिया और साथ ही पढ़ने के लिए ढेरों पुस्तकें उसको दी। समय होने पर गुरुजी उसको पढ़ाया भी करते, साथ साथ उसका मूल्यांकन भी करते। उसके बाद रमन ने मन लगाकर बहुत बढ़िया तैयारी की और यूपीएससी का एग्जाम दिया, मगर रमन उस साल एग्जाम में पास नहीं हो सका। उसको काफी दुख हुआ, वो बहुत पछताया, बहुत रोया। मगर जब गुरुजी ने उसकी बात सुनी तो उनको कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर से तैयारी करो, और तुम तैयारी करोगे और अपने मन से लगन से परिश्रम करोगे तो अपने जीवन में सब कुछ हासिल करते हो। उसके बाद सुख दुख पर रमन फिर से कोशिश करता रहा और लगभग 4 एग्जाम में फेल होने के बाद रमन ने यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया और आखिर कलेक्टर बन ही गया। और जब 4 साल बाद रमन गांव पहुंचा तो उसकी लाल बत्ती को देखकर गांव वाले हैरान रह गए। वो सोच नहीं पा रहे थे कि जो लड़का जिसको हम ताना मारा करते कि कलेक्टर आ गया, वो वास्तव में आज कलेक्टर की गाड़ी में बैठकर आया है, कलेक्टर बनकर आया है। तो मेरे दोस्तों, जो मेहनत करते हैं सफलता उनके कदम चूमती है। और आप भी आज से ही निश्चय कीजिए कि जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में वो करने का आप जरूर ठाने, तो जिंदगी में आप अपने लक्ष्य को हमेशा प्राप्त कर पाएंगे।